नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, चला अभ्यास करूया या सदरात आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मी महेश नथू ठोसर, उपशिक्षक, श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडळ भुसावळ संचलित महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावळ. चला अभ्यास करूया. कक्षा 5वी, विषय हिंदी, सुलभ भारती. पाठ 18वां, चलो चले. इसमें हमें मार्ग बताना है. मार्ग बताओ. छात्रों, जब आप लोग किसी दूसरे गांव या दूसरे शहर में पहली बार जाते हैं तो हमें उचित स्थान पर जाने के लिए या हमें जहाँ जाना है उस स्थान पर जाने के लिए रास्ता नहीं मालूम होता है, तब हम उसी गांव के या शहर के किसी लोगों को पूछते पूछते हम हमारे उचित स्थान पर पहुंचते हैं. तो मार्ग से जाते समय कुछ सांकेतिक चिन्ह हमें दिखाई देते हैं. उनका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए. जहाँ पर भी वे हमें दिखाई दे उनका मतलब ध्यान में रखने से हम उचित स्थान पर सही रास्ते से वक्त पर पहुंच सकते हैं. इसलिए उन सांकेतिक स्थानों का या चिन्हों का हमें मतलब मालूम होना अत्यंत आवश्यक है. इस पाठ में एक चित्र दिया गया है जिसमें सबसे ऊपर यहाँ पेंगुइन का चित्र बताया गया है और सबसे नीचे गोलू और भोलू ये अपने मोटर से पेंगुइन के घर जाना चाहते हैं. देखिए, ये है गोलू और भोलू की कार या गाड़ी. वे अपने गाड़ी से निकल रहे हैं और पेंगुइन के घर जाना चाहते हैं. उन्हें हमें रास्ता बताना है. तो रास्ता कैसे बताएंगे? देखिए, गोलू और भोलू अपने कार से पेंगुइन के घर जाना चाहते हैं. उनके पास कार है, गाड़ी है, तो गाड़ी पक्की सड़क से ही जाती है. और पक्की सड़क बोले तो कोलतार से बनी होती है और ऐसी सड़कें काले रंग की होती है. तो यहाँ पर भी देखिए, यह पक्की सड़क बताई गई है, यह काले रंग की है. देखिए, यह पक्की सड़क है, यह काले रंग की है. तो इस पक्की सड़क से वे पेंगुइन के घर जाएंगे, तो उन्हें हमें रास्ता बताना है. तो देखिए, सबसे पहले वे पक्की सड़क से निकलेंगे. निकलते ही सीधे जाने के बाद उन्हें एक चौराहा दिखाई देगा. देखिए, यहाँ पर यह एक चौराहा दिखाई दे रहा है. यह है चौराहा. तो यहाँ पर आने के बाद उन्हें वहाँ पर सिग्नल दिखाई देगा. उस सिग्नल देखने के बाद वहाँ से उन्हें बाई ओर मुड़ना है. बाई ओर मुड़ना है मतलब इस तरह जाना है. इस तरह बाई ओर मुड़ने के बाद वहाँ पर सीधा उन्हें जाना है. सीधा जाने के बाद फिर से उन्हें एक पक्की सड़क दिखाई देगी. इस तरह वहाँ पर आने के बाद उन्हें दाहिनी ओर उन्हें एक बगीचा दिखाई देगा. उस
दाहिनी ओर उन्हें मुड़ना है। देखिए इस तरह। तो इस तरह मुड़ने के बाद उन्हें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते ही उन्हें फिर से एक वाई पॉइंट मिलेगा। देखिए वाई पॉइंट कौन सा है। यह जो है यह वाई पॉइंट है। यहाँ पर आने के बाद उन्हें सीधे चलते जाना है। इस तरह सीधे चलने के बाद उन्हें वहाँ पर एक सांकेतिक चिन्ह दिखाई देगा। वह है, देखिए यह एक सांकेतिक चिन्ह है। इसमें एक लड़का और लड़की रास्ते से जा रहे हैं। उनके पीठ पर बस्ता है। इसका मतलब पास में विद्यालय है। तो ऐसी जगह से जाते समय हमें धीरे धीरे जाना चाहिए। अगर हमारे पास वाहन है तो हमें धीरे धीरे चलाना चाहिए। इस तरह उस रास्ते से आगे बढ़ते रहना है, इस तरह। और वहाँ आगे आने के बाद फिर से उन्हें वाई पॉइंट मिलेगा, इस तरह। इस वाई पॉइंट तक आने के बाद उन्हें फिर से बाईं ओर मुड़ना है, इस तरह। बाईं ओर मुड़ने के बाद उन्हें सीधे चलते जाना है। जाते समय उन्हें इस तरह यह शांति क्षेत्र का चिन्ह दिखाई देगा और फिर से वहाँ पर भी एक वाई पॉइंट उन्हें दिखाई देगा। यह वाई पॉइंट है। तो देखिए यहाँ तक आने के बाद फिर से उन्हें बाईं ओर मुड़ना है। इस तरह उन्हें बाईं ओर मुड़ना है। यहाँ पर आने के बाद उन्हें चलते चलते दाहिनी ओर एक पगडंडी दिखेंगी। पगडंडी इसका मतलब छोटा रास्ता मिट्टी का बना हुआ, जहाँ से लोग पैदल चलते हैं। तो इस तरह पक्की सड़क से उन्हें आगे आना है। आगे आने के बाद वहाँ पर उन्हें फिर से एक कच्ची सड़क जो है वह दिखाई देगी। देखिए कच्ची सड़क। कच्ची सड़क मतलब मिट्टी से बनी हुई सड़क। तो इस तरह जो सड़क होती है उसे कच्ची सड़क कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी यह कच्ची सड़क है। यह भी कच्ची सड़क है। तो इस तरह यहाँ पर आने के बाद पेंगुइन के घर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक कच्ची सड़क का रास्ता और दूसरा पक्की सड़क का रास्ता। तो उनके पास गाड़ी है, कार है, इसलिए उन्हें पक्की सड़क से ही जाना है। इसलिए वे उस कच्ची सड़क से नहीं जाएंगे, वे आगे चलकर आएंगे। इस तरह यहाँ तक आने के बाद उन्हें फिर से एक चौराहा दिखाई देगा। उस चौराहे के पास आने के बाद उन्हें दाहिनी ओर मुड़ना है और इस तरह दाहिनी ओर मुड़ने के बाद आगे बढ़ना है और आगे जाकर उन्हें पेंगुइन का घर दिखाई देगा। देखिए बाहर पेंगुइन खड़ा है, वहाँ उसका घर है। यहाँ पर वे पहुँच जाएंगे। इस तरह हम गोलू और भोलू को पेंगुइन के घर का रास्ता बता सकते हैं। अब इस पाठ में कुछ सांकेतिक चिन्ह बताए गए हैं, उनके बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह एक चिन्ह दिखाई दे रहा है। वहाँ पर लिखा है मंदिर। जो धार्मिक स्थल होता है जिसके ऊपर भगवा ध्वज होता है उसे मंदिर कहते हैं। यहाँ पर देखिए यह
शांति क्षेत्र का चिन्ह है। यहाँ पर ध्वनि निर्माण करना मनाही होती है, शांति बनाए रखना आवश्यक होता है। देखिए यहाँ पर अस्पताल का चित्र दिखाया है। यह अस्पताल है, रुग्णालय जिसे बोलते हैं। वहाँ पर भी दीवारों पर 2 चिन्ह लगाए गए हैं। यह जो उल्टा त्रिकोण है उसे कुटुंब नियोजन का चित्र कहते हैं या सांकेतिक चिन्ह कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर यह जो उल्टे 4 का चिन्ह जो है यह एड्स रोग का चिन्ह है। देखिए यहाँ पर और एक धार्मिक स्थल बताया गया है, गिरजाघर मतलब चर्च। क्रिश्चियन लोग जहाँ पर प्रार्थना करने आते हैं उसे गिरजाघर कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर दूसरा एक धार्मिक स्थल बताया गया है, उसे कहते हैं मस्जिद, जहाँ मुस्लिम लोग प्रार्थना करने आते हैं, मतलब मुस्लिम लोगों का प्रार्थना स्थल। इस तरह अलग अलग धर्म के लोगों का प्रार्थना स्थल कौन सा होता है यह आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अगला चिन्ह यहाँ पर बताया गया है, किला। किले की पहचान कैसी होती है? तो इस तरह किले के चारों ओर जो होते हैं वह बुरुज होते हैं, इसको कहते हैं किला, मतलब यह किले का सांकेतिक स्थल चिन्ह है। उसी तरह अस्पताल की इमारत पहचानने के लिए वहाँ पर एक चिन्ह होता है, उसे क्रॉस का चिन्ह कहते हैं या मराठी में हम उसे अधिक कहते हैं, और वह लाल रंग का होता है। और एक यहाँ पर धार्मिक स्थल बताया गया है जिसे कहते हैं बुद्ध विहार। बौद्ध धर्म के लोग जहाँ प्रार्थना करने आते हैं, जिसका आकार, ऊपर का आकार जो होता है वह घूमट जैसा होता है। उसी तरह यहाँ पर एक हरी रेलवे बताई गई है जिसे हम अंग्रेजी में सिंगल लाइन कहते हैं, एक हरी रेलवे। देखिए यह जो रास्ता है, मतलब पक्की सड़क से पुल तक आने के लिए जो रास्ता है उसे कहते हैं पगडंडी। देखिए यहाँ पर भी पक्की सड़क से पशु अस्पताल तक पहुँचने के लिए जो 2 रास्ते बताए गए हैं उन्हें कहते हैं पगडंडी, जो पैदल चलने वाले लोगों को उपयोग में आती है। उसी तरह यहाँ पर नीचे यह जो चिन्ह बताए गए हैं यह पेड़ों के चिन्ह है, यह पेड़ है। उसी तरह यहाँ पर एक नदी बह रही है, नदी को पार करने के लिए पुल होता है, तो यहाँ पर देखिए यह पुल का चिन्ह है, यह पुल का चिन्ह है। तो इस तरह जो सांकेतिक चिन्ह होते हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर और एक चिन्ह हमें बताया गया है, यह चिन्ह जो है यह कारखाने का चिन्ह है। ऐसा चिन्ह हमें जहाँ दिखाई देता है इसका मतलब यहाँ आसपास में कारखाना है। उसी तरह यहाँ पर दूसरा एक चिन्ह बताया गया है, दलदल, मतलब जिसे हम मराठी में तालाब कहते हैं या तलैया कहते हैं,
जहाँ पानी जमा हुआ है। उसी तरह यहाँ पर भी एक तलैया मतलब जलाशय बताया गया है। तो इस तरह हमें सांकेतिक चिन्ह जो है वे समझना चाहिए, उनका अर्थ ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम उचित स्थान पर या हमारे मनचाहे स्थान पर जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर आपके गांव में भी कोई नया आदमी पहली बार आता है तो उसे उचित स्थान पर जाने के लिए आपको मार्ग बताते आना चाहिए। धन्यवाद।